आपा जी का भूत और प्रेत मानना बांगो कोई भी देसी कोई भी कानूनी किताब में कोई जिक्र को नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत सारा केसेस है जठे पुलिस थाने या अदालत की रजिस्टर पर बाकायदा भूत प्रेत को जिक्र है। कई ऐसा केस हुए है जिकान सुलझाणो काम बाकायदा है भूत और प्रेत करियो है कानूनी किताब में और अदालत में भी आ सब चीज़ें जिक्र है, लेकिन फिर भी साइंस या फिर कानून की जो किताब है वह सब चीज़ें मानने को नहीं पुख्ता तौर पर। आज ये कहानी है भाई, किसी कहानी है जब मैं जूरी मेंबर और अदालत जब बैठी तो फिर जज साहब के सामने एक अजीब कसमकस है कह भाई केस को फैसलो तो सुना रहे, लेकिन फैसला में एक भूत को नाम लेने से बच रहे क्योंकि यहाँ कोई वजूद या सबूत तो है को नहीं, लेकिन जूरी मेंबर कौन माना। तो अब जज साहब का अजीब मजबूरी है, वो केस आज भी जिंदा है, आज भी न लोग याद करें। जो कहानी आज सुनाने जा रही हूँ भाई कतली कहानी है, लेकिन अब मैं अचानक कठूँ भूता जवा बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बात है 1896 की। आज ऑलमोस्ट 128 साल पहले अमेरिका में एक जगह है वर्जीनिया में एक ग्रीन ब्रियर काउंटी कोस्ट। अब काउंटी में एक लड़की रहे, लड़की का नाम है एल्बा जोना। तो एल्बा जोना एक रोज़ सुबह घूमने निकले तो फिर एक लड़के से मुलाकात हुआ। लड़का का नाम है इरास्मस। दोनों आए मुलाकात हुआ, मुलाकात में लड़की लड़का दिल दे बैठा तो धीरे धीरे 5-7-10 दिन बाद हुआ प्यार और ज़्यादा गहरा हुआ, फिर शादी तक बात पहुँचा। तो फिर 23 जनवरी 1996 में इरास्मस और एल्बा जोना शादी कर ली। इरास्मस भी एक ठीक ठाक घर हुआ तो फिर एल्बा जोना घरारा भी मान गया शादी के लिए। तो शादी होगी तो फिर कुछ एक टाइम बीत्यो, महीना 2 महीना 4 महीना यहाँ करता करता 8-9 महीना बीत गया। अब एल्बा जोना प्रेग्नेंट। तो एक रोज़ एल्बा जोना अब आपके घर गए, सीढ़ियाँ उतरे तो उतरते टाइम अचानक ही वो सीढ़ियाँ पैर फिसल गई और पैर फिसलने बा सीढ़ियाँ नीचे गिर गई। 7 महीना गर्भशु है, नीचे गिरे तो इन्हें फिर वो हस्बैंड इरास्मस दौड़ गया और मैंने उठावे देखा है तो वह बेचैत पड़ी है। तो इरास्मस एक डॉक्टर ने फ़ोन करे। अब डॉक्टर साहब आवर बंग नब्ज देखा तो डॉक्टर साहब कहे चीज नो मोर, अंगी तो मौत होगी। तो इरास्मस इतनी बात सुनते ही चीख रोवा लग गयो। आपकी पत्नी गले मिल गया, एल्बा जोना गले मिल गया, जोर जोर रोवा लग गयो। डॉक्टर साहब भी इमोशनल हो गया, ये तो कह गए उड़ गया। लेकिन धीरे धीरे बास पड़ी है और रिश्तेदारी में पतो लग गयो। एल्बा जोना अगर अभी सोचना गई तो फिर एल्बा जोना घर शू भी आया, इन्हें बिना अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी सारी बड़ी हुई। उम्र भी कुछ ज़्यादा को नहीं, 20-21 साल उम्र ही, 7 महीना गर्भशू। तो इरास्मस अब आपकी पत्नी ने छोड़ा ही को नहीं, मतलब गले मिल गए भूत चीख रोवा लग रही है। तो फिर इन्हें बिना रिश्तेदार मोहल्ला आया, वह भी इरास्मस ने देख कर यहाँ सोचो कर देख कुदरत को कह एक लव मैरिज और अब एक 7 महीना बच्चों तो ऊपर लोगों भी देख के जुर्म है। 7 महीना बच्चों पेट में, नई शादी और वाइफ ने छीन ली कि यहाँ एक छोटो सो एक्सीडेंट घर में सीढ़ियाँ पड़ गया, तुरंत मौत। तो हर कोई आवे, हर कंगी इच्छा का मैं भी एल्बा जोना अच्छा हूँ देखा, सारू हूँ देखा, मैं भी अंतिम यात्रा बन अच्छे तरीके हूँ देखा। लेकिन इरास्मस साहब हटनो नाम ही कौन लेवल लग रही हो। वो पूरा दिन ना कोई खाणो ना कोई पीणो ना कोई और, वो बस वह बॉडी के चिपक रही है, बन गले लगा रोवा लग रही हो को जितरिया। तो वो कने तो मौको ही कौन दियो कि कोई एल्बा जोना आराम हो कोई देख सके 2 घड़ी। कोई अगर बॉडी के सारा हुआ तो वो मैंने हाथ लगा परने कर दिया रोवा लग रही है। 8 तक का जब तक बॉडी ताबूज में बंद हुई, जब तक भी वो ताबूज पर सिर रख रोवा लग रही है। अब पूरा दिन पूरी रात हो चलो। अगले दिन अंतिम संस्कार की तैयारी, तो ताबूज में जद गाली जब तक वो गला लाग रोवा लग रही है।
ताबूज के ऊपर आप जब तक कब्रिस्तान में बॉडी गई, जब तक वो सिर लगा कर वहाँ पर माथों पटक पटक कर ताबूज के ऊपर माथों पटक पटक कर हुआ लग रही। फिर बन जिया तियाँ ताबू एलबा जोनान जुदा करी गई और वहाँ अंतिम संस्कार करी गई कब्रिस्तान में बन दफनाई गई। तो अब धीरे धीरे जख्म भरा लग गया। कोई भी जख्म हुआ वो पहले जी तो हरियो रहे को नहीं। हफ्तों 10 दिन बीते, अब इरासमस का भी भूली लग गई, माँ का भी थोड़ी थोड़ी भूली लग गई। 15-20 दिन बीता, फिर महीनों सवा महीनों की बात है। अब जोना की माँ आपके घर है, आपके बेडरूम में सोने की तैयारी करे। नाम है मेरी जेम। तो मेरी जेम आपके रूम में जाओ और बिस्तर पर लेटने की तैयारी हुआ। जल्दी मैंने यहाँ लगे कि अपने रूम में कोई है, एक परछाई सी पड़ा है और मैंने यहाँ बहम हुआ जाना कुछ एक अपने रूम में है कोई। हल्की सी आवाज़ सुने, हालांकि पूरी शोर को नहीं। तो वह दूसरे कमरे में भी जा बाज गए। फिर वह दूसरे दिन यहाँ आपके परिवार ने बतावे तो फिर फैमिली यार बोलिया कि यहीं तेरी जवान बेटी गई है और तेरे यहीं सदमो है दिमाग में, नहीं लगे तन कुछ ही को नहीं। कना ना मनिया लग जाने मेरे रूम में कोई आई और अचानक गायब हो गई एक सायो टाइप। फिर भाई नेक्स्ट दिन सोने की तैयारी करे, बिस्तर पर जावा तो फिर उजू कोई सायो सो दिखा है। लेकिन एक दिन पहली बार एक आवाज़ आई और वह आवाज़ ही माँ मैं थारी बेटी हूँ। तो मेरी तो सुन के घबरा गई, क्योंकि कितो भी चाहना रहो है, लेकिन वो एक मर जावे तो फिर वो एक कभी सपना में भी दिखा तो आप यहाँ डरा। तो मेरी घबरा गई, तो दूसरे कमरे में भाग गए। पसीना पसीन हो रही है, लेकिन वो सायो और आवाज़ कुछ एक सेकंड में गायब। तो मेरी दूसरे दिन फिर गरगान बतावे कहीं यहाँ मेरे में रात इंसिडेंट हो। तो फिर गरगा कह के तुम थोड़ा दिन बाहर निकल घूम फिर, तेरे जवान बेटी की मौत हो रही है तो तेरे भाई बाची दिमाग में घूमे, ऑटोमेटिकली कठी भूत बना, ऑटोमेटिकली तने कठू आवाज़ आवे, इसो कुछ भी नहीं। मेरी मरिया 1 महीना हो गयो, तुम थोड़ो घूम फिर, तेरे दिमाग में बात निकल सी जो भूत प्रेत की बात जा सी, इसो कोई है को नहीं। यहाँ करता करता तीसरे दिन चौथा दिन भी यही सेम। अब हफ्तों 10 दिन बीते, अब ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया तो मेरी वापस बिस्तर पर सोने जावे और भी वापस घटना एक सायो सो आवे और आवाज़ आवे। अब चूंकि इतना दिन हो गया तो फिर रोज़ रोज़ एक चीज़ होने लग जाए तो कोई डर भी निकल जावे। तो मेरी का मन से डर निकल गया अपनी बेटी है नुकसान पहुँचावे को नहीं। रोज़ रोज़ अब बातचीत होने लगी तो कॉमन होगी। तो सायो दिखे आवाज़ आवे तो कह माँ। तो मेरी ए बार अब हिम्मत जुटाकर पूछेगा बता बात की पूरी। तो जो ना कह मैं मरी हूँ लेकिन मेरे मर्डर हुए और थाने अगर यकीन ना हो तो मैं थाने प्रूफ दिखाऊं। तो जी आप टीवी सीरियल में या फिर फिल्म में देखा कि बॉडी है भाई पोजीशन में खड़ी रहे और नाड़ जो है वह 360 डिग्री पर घूम जावे। घूमी तो फिर चारों तरफ जो खरोच है वह खरोच का निशान दिखा लग रही मेरी गले पर। तो मेरी क्या निशान कहाँ है, क्या निशान मैंने गलो दबा मारी गई और बंगा ये निशान है। और मारना रो कोई और को नहीं बल्कि मेरो खुद को हस्बैंड है इरासमस। मन बेरो पड़ो शादी बाद में कि मेरे से शादी करना हूँ। पहली इरासमस की 2 शादी हो रही, पहली पत्नी साहब मांगो डिवोर्स होगी और दूसरी रहस्यमय तरीकों गायब होगी। मेरी अक्सर यह बात न लेकर लड़ाई झगड़ो होया कर तो कब मेरू मैं बात छुपाई क्यों। तो वह दिन भी वो आए और मैं भी बन कहो और यह बात न ले गए कवा सुनी हुई। तो फिर वो मेरे गुस्सा में गड़ो दबाना शुरू करी और गड़ो तो तेज दबायो कि मेरे पीछे गर्दन की हड्डी है बात टूट गई और बंग बजूँ मन सांस को नहीं आयो। तो मैं सीढ़ियाँ नीचे जा पड़ी और मेरी मौका पर मौत होगी। तो फिर कह माँ अच्छा मैं थाने एक चीज़ पूछूं, मैं मरीज थे भी आया थाने कुछ अजीब लगी होगी। तो कह मैं तो तेरी मौत को समाचार सुनियो तो मैं तो पागल सी होगी, सुननी हो रही मेरे तो कोई चीज़ ध्यान में ही को नहीं। तो कह माँ थाने नोटिस करनी चाहिए, मैं मरी बैठा मैं नेक गाउन पहन रखो और मना नेक गाउन कदी
पसंद ही को नहीं हो। मैं तो हमेशा स्लीवियस टाइप गाउन पहरिया करती। बचपन लेगा मैंने आज तक जी चीज़ पसंद को नहीं बा, मैं फिर क्यों पहरूँ, थाने ध्यान देना चाहिए। वो गाउन वो यही वास्ते पहरायो कि मेरे जो गले पर खरोच है वह वो ढकस के बा न कोई देख ना ले। फिर बंग मांगे थोड़ो याद आयो बाका मैं भी तन देखी तो तेरो गाउन हो वो लंबो, तो फिर मैं यहाँ सोचो कि तेरो मैं पैर फिसलियो है, मैं पैर उड़ जो है और उलझना ही वजह तू है सीढ़ियाँ से फिसली है। और आई माने इरासमस बताई तो क्या माथा ध्यान देना चाहिए। फिर क्या अच्छा मैं दूसरी बात ही पूछूं, मैं मरीज थे भी आया और भी बाकी सारा रिश्तेदार आया, लेकिन इरासमस कनी सारी को लगन दियो बॉडी गए, वो मेरे गले लग गए, पूरा दिन पूरी रात रोन तो रहो। अच्छा एक आदमी है, कोई अगर प्यार भी करे तो वो कितनी देर रोज गए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, वो मन जब तक ताबूज में गाली जब तक मेरे गले से दूरी को नहीं हुई। और वो रोवा रीजन ओ को नहीं का वो मेरे बहुत ज़्यादा प्यार करे, बल्कि वो आपका जुर्म न छुपाने की कोशिश में लाग रही हो कि अगर कोई बॉडी का सारा आवे तो बना जख्म दिख जाएगा, तो एंग लिए वो फंड में हो कि मैं बॉडी में चिपके रहूँ ताकि सारा हूँ दूर रह। अगर कोई सारा आवे थोड़ा सो नेक गो, अगर गड़ो नीचो भी हो या थोड़ा कोई जख्म ऊपर भी हुआ तो कहीं दिख जावे, तो एंग लिए वो मन ताबूज में गाली जब तक वो रोन तो रहो, ताबूज ऊपर भी वो सिर रख रखा रोन तो रहो। और जब तक रो जब तक मेरो अंतिम संस्कार ना हो। तो माँ गए फिर ए बात याद, क्योंकि माँ भी गई तो माँ ने भी सही तरह जो है वह बॉडी देखने को दी। अब माँ कहे तो फिर अब क्या उसका जी को तेरे डॉक्टर वो भी तेरे डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करे, एक्सीडेंटल मौत साबित होगी। तो फिर जो ना कहे माँ थे एक काम करो, थे एक वकील ने लेकर एक वकील से बात करो, वकील ने लेकर मेरी जो डेथ सर्टिफिकेट पर जो साइन करे बांग डॉक्टर कन जाओ और बाने तो पूछो कि के बे मेरा मरे बाद मेरी बॉडी सही ढंग एग्जामिन करी। तो मेरी फिर दूसरे दिन एक वकील कन जावे, लोकल वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो बिन जाकर पूरी बात बताओ तो वकील हंसे। फिर वकील कह के थारे जवान बेटी गई है बहु सदमो है, यहाँ मैं तो भूत प्रेत ऐ सब चीज़ें में माना को नहीं। फिर एक वकील भी है तो अदालत की किताबा से भी वंचित है को नहीं, अदालत में कानूनी किताबा में सो कुछ एक जिक्र है को नहीं। तो वह बैठा 5-6 घंटा बैठी रहे और पुष्टि करे कि वकील साहब थे मन देखो कि मैं एक पागल हूँगी, थे देखो मेरे बेटी सदमो है। मैं 1 महीना तक एकदम नॉर्मली, अभी पिछले 10-15 दिनों से वहाँ आ रही है, मन रोज रोज बात बतावे। तो थे ज़्यादा को नहीं, लेकिन एक बार थे इतो तो पूछस को डॉक्टर ने जागे क्या जो ना मरी है बंगी बॉडी थे सही तरह एग्जामिन करी होगी, बंगी माने रिपोर्ट दिखाओ। तो फिर वकील भी एक माँ की बात रखने खातर आप जिद भी कर रखी है, ना चागे भी फिर एक बंग डॉक्टर कन जावे। जो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करा बंगो नाम है डॉक्टर नेप। अब डॉक्टर नेप कन जावा और बने पहली पूरी कहानी कौन बतावे, कहानी कौन बताओ और बन सीधी सरल भाषा में पूछे कि मैं यहाँ जो ना केस न लेकर थारकन आयूँ और मैं तो जानना चाहूँ कि बंग थे जो डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कराया वह के हिसाब में कराया और बंग रिपोर्ट देखनी चाहूँ मैं। तो डॉक्टर साहब जब आप याद को नहीं महीनों 1.25 महीनों की बात होगी, कई केसेस सुनता रहे। तो डॉक्टर साहब फाइल निकाले तो पहली डॉक्टर खुद ही चौंके और फिर बोला कि मैं था सही बताऊं तो मैं ईमानदारी हूँ, मेरो काम करियो ही को नहीं, क्योंकि मैं घरे पहुँचो तो फिर मैंने बंगो हस्बैंड है वो बात बताई कहीं यहाँ सीढ़ियाँ उतरी और सीढ़ियाँ से फिसल गई और नीचे गिर गई। तो मैं नब्ज देखी तो फिर बा मर गई। तो नाम सुनते ही इरासमस बंगो हस्बैंड है वो चिक रो लग गयो, बंगा गले से लिपट गया। तो मैं भी इमोशनल हो गई और मन भी यहाँ लग गयो कि एक एक्सीडेंटल मौत है और मैं बंगा सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया, डेथ सर्टिफिकेट पर। बाकी मैं बंगी पूरी बॉडी ने एग्जामिन करी को नहीं। अब बात बतावे कहीं यहाँ बात है ए बंगा माँ है मेरी नहीं यहाँ बारात ना अगर
भूत या प्रेत की एक रूप में अगर बान बतावे तो डॉक्टर भी हंसे कहते तो एक वकील हो समझदार और थे भी ये सब चीज़ें मानो, जब किसी सारी चीज़ें तो कोई हो ही को नहीं अपने हिसाब में तो। और एक माँ है हो उसका कोई सदमो है तो फिर यही है, छोड़ो नहीं बातन। तो फिर वो कह गए अगर पोस्टमार्टम करा तो पॉसिबल हो उसका आगे भी बात है, वह एक डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो डॉक्टर कहे कि पोस्टमार्टम तो पॉसिबल को नहीं, कारण मतलब कोर्ट गए आदेश के बिना अदालत में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, बैठूँ अगर अप्रूवल मिले तो फिर पॉसिबल है कि अब 1 महीना हो गया 1.25 महीना हो गया बॉडी निकालनी वापस। तो वकील कहो कि अब अदालत को परमिशन जाना, और डॉक्टर का एक बार फिर भी ट्राई करके देख लो अगर परमिशन मिल जाए तो। अब इन्हें दूसरे तीसरे दिन वकील है वो अदालत में अर्जी लगाई तो फिर अदालत भी एक बार तो हंसी वकील पर, कथे भी अजीब हो, एक अदालत का मतलब रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो थे, खिलाफ हो रहे हो, ऐ सब चीज़ें ऐसी होगा कोई एक माँ है कोई फैंक को लाग गयो वो सदमे में उसके, ऐ सब चीज़ें थे भी मानोगी। तो फिर अठा जो वकील है वो थोड़ो समझदार हो, वो हमें पैरों एक और जोड़ दियो जज साहब थे अगर भूत आर मैटर ने अगर साइड में रख दो तो मैं डॉक्टर ने बात करिया जो बॉडी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करिया, लेकिन बाहू कहना है कि बॉडी ने एग्जामिन करी को नहीं पूरी सूरी, तो आप तो करी सका कब्रिस्तान में बॉडी निकाले अगर मैं पोस्टमार्टम करावा। तो फिर जज साहब कहो कि मैं फैसलो जूरी करेगी, जूरी होया करता है एक ही सारे का अलग अलग वर्ग का अलग अलग तबका का एक समझदार लोगों को एक गठन होया करता, जूरी और अदालत का जो जज साहब होता है बैठ के एक फैसलो लिया करता। तो जूरी ने बुलाया और जूरी का बात रखी कहीं यहाँ एक माँ है और माँ के सामने बंग बेटी जो मरी है वह भूत बन जावर आ बात करिए, और फिर ए डॉक्टर बात करिए तो डॉक्टर का मैं एग्जामिन कौन करी बॉडी। तो फिर जूरी मेंबर बिना कुछ सोचा समझा बिना टाइम लगाया एक तरफ फैसलो दियो काठा अगर डाउट है तो फिर बाकायदा बॉडी ने बाहर निकालनी चाहिए और बने एग्जामिन करवानी चाहिए, पोस्टमार्टम करवानी चाहिए। तो फिर इन कानून को आदेश मिलते ही दूसरे दिन बॉडी ने बाहर निकाला कब्रिस्तान बाहर निकाला और अब वो पोस्टमार्टम करवावे। तो फिर पोस्टमार्टम हुआ लग रही हो तो पूरे शहर के न्यूज में खबर छपा लग गई भूत वो किस्सो, तो फिर लोगों को इंटेंस और बढ़ो, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ा लग गयो। तो फिर लोगों को अब सारा की एक पैनिक नज़र है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कद आवे और आवे तो फिर बम की आवे। न्यूज़ा की पूरी हेडलाइन है कि एक भूत है बाप की मां ने आपके मर्डर के बारे में बतावा लग रही है, बंगो एक केस है अदालत में। अब 3 दिन लग गया रिपोर्ट आने में, 3 दिन लग गया, लेकिन ए रिपोर्ट में बड़ी सारी बात आई जिसकी बात जो ना मेरी ने बताई, जिसकी जो ना आपकी माँ ने बताई, बह की बहू बात आई का मेरी गर्दन की हड्डी टूटेड़ी है जो मन सांस को नहीं आई, मेरे गले पर बहुत सारा खरोंच का निशान है, और बाकायदा ये सब चीज़ें साइंस प्रूफ करी तो अब शहर में एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही का एक भूत की आत्मा व माँ ने जो चीज़ें बतावा बन साइंस प्रूफ करी है, पोस्टमार्टम में बा एकदम सही साबित हुई है। तो फिर अदालत एक तरफ फैसलो दियो, पुलिस अब कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे तो फिर इरासमस ने उठावा और पूछताछ शुरू करे तो फिर इरासमस जल्दी आप जुर्म कबूल कर लेवे तो अब एक ट्रायल चल रही है। इन्हें जुर्म तो कबूल हो गया लेकिन फिर भी कोर्ट में ट्रायल चल रही है। इन्हें इरासमस का वकील है वह आपकी बता रख रहे हैं, इन्हें जो जूरी की माँ है मेरी बांगा वकील है वह आपकी बता रख रहे हैं। ट्रायल में अगर जूरी मेंबर फोकस कर रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ जोना के भूत पर, वह सोच रहे हैं कि जोना ही
या जो ना वो भूत ही हो जो ए केस की फाइल ना वापस खोली, क्योंकि महीनों या 1.25 महीना हो गयो कब्रिस्तान में दफनाई ने। अगर जो ना आपकी माँ ने भूत बन गया बात ना बताओ तो फिर वो राज और मुजरिम सरेआम घूमतो, तो एक जोना या फिर वो जोना वो एक भूत ही हो जो ए केस ने एक सिरा चढ़ायो, ए केस ने सुलझायो। बाकी यहाँ कोई चश्मदीद को नहीं, केस को जो चश्मदीद है वो एक भूत है। तो अब जज साहब फैसलो तो सुना रहे, लेकिन एक अजीब कसमकस है कि कानूनी किताब में कट्ठा भी लिखेड़ो को नहीं कि कोई भूत या प्रेत टाइप को भी कोई चीज़ होवे, क्योंकि कानून में बेसिक है जो चीज़ होवे या जो चीज़ करे वह चीज़ दिखनी चाहिए, पुख्ता सबूत होना चाहिए, सबूत और गवाह या विटनेस वह हिसाब में होना चाहिए। तो जूरी मेंबर है वह मानने को नहीं, वह जज साहब ने कह कि जज साहब एंगो केस को जो चश्मदीद है वो एक भूत है। तो अब जज साहब एक बीच को रस्तो निकाला है। जज साहब का मैं एक फैसलो सुनाऊं, लेकिन अब मैं घोस्ट शब्द यूज कौन कर सकूं। अगर मैं यूज करूं तो फिर कानून के खिलाफ जाना हो सी। हाँ, मैं मानूँ का वो एक फैक्ट है। अगर ए केस ने कोई सुलझायो है तो वो जो ना वो भूत हो जो केस ने सुलझायो है, बाप की माँ ने बताई है बंग हिसाब में केस सिरा चढ़ियो। तो मैं ए केस में कठी भूत या घोस्ट शब्द यूज कौन करूँ, लेकिन हाँ आ एक हकीकत है, कोई फैक्ट है का वो केस एक घोस्ट सुलझायो है या एक भूत सुलझाए थे, जो भी आत्मा भूत जो समझो। तो फिर अदालत अब इरासमस ने उम्र कैदी सजा सुनावे। उम्र कैदी सजा सुनावे तो फिर इरासमस ने जेल की सलाखा में भेज देवे। तो बैठा बाकी का जो कैदी है बाने सूचना मिले कि यहाँ एक मुजरिम आयो जिको आपकी वाइफ ने मार गए और वो भूत खुद कोर्ट में गवाही दिए। तो अब वह डर गया कि अगर वो अपने सागर रहेगो तो वो सायो अपन भी मार देगो। तो वह सब मिल गए इरासमस ने मारने की प्लानिंग करे। तो दिन में पूरा प्लान कर लियो कन रात में सल्टा देंगा ताकि भूत राज्य खुशी आप गए वापिस ठिकाने पर लौट जाए, अपन कोई परेशान कौन करा, अपने कोई दिक्कत ना आवे। तो बम ये कैदी जेल का जो ऑथोराइज हुआ मैंने सूचना दे देवे, तो फिर मैंने इरासमस ने दूसरी सेल में शिफ्ट कर देवे। दूसरी सेल में शिफ्ट कर देवे, लेकिन इरासमस 3 साल जियो बंग कोई बीमारी की वजह मौत होगी। ए केस में अगर अहम भूमिका निभाई भूत के बाद में तो भाई मेरी, क्योंकि इरासमस के वकीला बने एक पागल करार देने की कोशिश करी कि अच्छा भूत आवे तो वो के पेरे कद सी आवे क्या आवाज़ लगावे, वो 360 डिग्री पर नाड़ क्या घुमाई, वो थाने क्या कहे कद कद दिखे, जिया थे फिल्म में या फिर सीरियल में देखो हज़ारों टाइप का क्वेश्चन मतलब पूछ इतना ज़्यादा अगर हिसाब में पूछा जाए तो एक नॉर्मल इंसान भी शायद मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन लोग तारीफ करी मेरी कि मैंने एक भी जगह कठी लड़खड़ाई को नहीं। जो बा फर्स्ट में वकील ने जो स्टेटमेंट दियो वो स्टेटमेंट बा लास्ट तक रखो आपको, कठी बा हिचकिचाई को नहीं, कठी स्टेटमेंट चेंज कौन करियो। तो बंगी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करी। तो ओ हो अपनो आज वो केस ग्रीन डियर काउंटी घोस्ट तो मिला जल्दी। जब तक अगर थे चैनल ने सब्सक्राइब ना करियो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ना आपके यार दोस्तों तक या फिर रिश्तेदारों तक शेयर करो और चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। कमेंट में थारी राज जरूर लिखियो ताकि माना हौसलो है आगे और के टाइप का कंटेंट लेना चाहिए वह भी थी सुझाव कर सको। खम्मा गणिसा, धन्यवाद।